उनकी अभी की करंट सिचुएशन, डीप इमोशनल फीलिंग्स क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है जिसकी वजह से रीडिंग आपके सामने आई है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, कौन सी चीज आपके लिए सरप्राइज है जिसकी वजह से यूनिवर्स रीडिंग आपके सामने लेकर आया है। आपने अपनी आंखें बंद करनी है, यूनिवर्स से पूछना सवाल। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तमाम के साथ रेजोनेट करेगी। रेड हार्ट कमेंट करके एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करना है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल में, दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है करंटली, ऐसी कौन सी फीलिंग है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। वेडिंग, रिकंसाइलेशन, कोई पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, रिकंसाइलेशन आ रही है। पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, कोई ऐसा शख्स जिसको ऑलरेडी आप जानते हैं आपकी लाइफ में यहाँ वापस आ सकता है। ये पर्सन ऑलरेडी आपके पास्ट का पर्सन है, इसके माइंड में कंटिन्यूसली आप चल रहे हो क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहता है। यहाँ पे आपको वेडिंग कमिटमेंट देना चाहता है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा कंप्लीटली, आपकी रिटर्न, आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, वापस आना चाहता है, आपको अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता है। यू डिजर्व लव। इस पर्सन को पता चल चुका है कि आप लवेबल हो, आप लव डिजर्व करते हो। आपके सिवा इनको आपके जैसा पार्टनर कहीं से नहीं मिलेगा। आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, जो आपकी एनर्जी है इनको कहीं से नहीं मिली, इसलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपको अपना सोलमेट बनाना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको अपने बारे में, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत जल्द ये आपको मैसेज करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे एंड अपना बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को आपके बारे में बताना चाहते हैं, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है, आपके पास लाइफ में वापस आना चाहता है। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। ये पर्सन आपका सोलमेट है। इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि आपको किसी भी सूरत में यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। वेडिंग की यहाँ पे इंडिकेशन है, रिकंसाइलेशन है। ये पर्सन आप ही के पास का है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, चाहे बातचीत नहीं हो रही, चाहे जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है क्योंकि इसको अंदाजा हो चुका है कि आप लवेबल हो, लव डिजर्व करते हो। ट्रस्ट रखें सिचुएशन पर, सिचुएशन चेंज होने वाली। ये पर्सन भी फेथ रखे हुए हैं, इसको ऐसा लगता है कि डिवाइन नेचर बहुत जल्द इनकी सिचुएशन को यहाँ पे चेंज कर देगा, इनको आपको मिलवा देगा एंड यहाँ पे बहुत जल्द इनका सिनेरियो, इनकी सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इन्होंने डिवाइन नेचर पर, डिवाइन टाइमिंग पर बहुत ज्यादा बिलीव किया है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द आपको मैसेज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है ये रिलेशनशिप चांस, इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपने ब्लॉक कर दिया और स्टिल आप में अटके हुए हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा बिकॉज ये पर्सन आपका सोलमेट है। इसको भी अंदाजा हो चुका है कि आप इनके सोलमेट हो, आप लवेबल हो, आपके जैसा पार्टनर इनको कहीं से नहीं मिलेगा, इसलिए ये चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप हर हाल में वर्क करे। इस रिलेशनशिप को गिव नहीं करना चाहते, गिव अप नहीं करना चाहते, आपके पास वापस आना चाहते हैं। रिकंसाइलेशन आ रही है, हनीमून की एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, किसी ऐसी जगह पर हॉलीडे पर लेकर जाना चाहता है जहां पर आप दोनों के सिवा कोई ना हो, ताकि आप दोनों जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। बड़ी डीप इमोशनल फीलिंग्स है, बड़ा रोमांटिक सा पर्सन है। अट्रैक्शन, बिकॉज आप में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आपने इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आना चाहता है, अपने मोमेंट्स को फुली एंजॉय करना चाहता है एंड गिव अप करता हुआ नजर नहीं आता। फ्री योरसेल्फ, अपने आप को पास की नेगेटिविटी, पास में जो कुछ भी हुआ, जो जिस भी चीज से आपका ब्रेकअप हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, उस चीज से खुद को रिलीज करवाना चाहता है। ये अपनी इन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, पास्ट के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को फ्री करवाना चाह रहा है। करंटली इनकी सिचुएशन ये है कि मुझे फ्री करना है। सेपरेशन, टाइम ने आप दोनों को अलग कर दिया था किसी भी सिनेरियो की वजह से। ये तमाम सोचें इनके माइंड में चल रही है कि टाइम ने हमें अलग कर दिया, टाइम की वजह से हमारी लड़ाई हो गई थी। लेकिन ये पर्सन अब आपके हॉरिजॉन में, आप ही के इर्द गिर्द मौजूद है, आपको कहीं देख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, एंड आपसे यहाँ पे बातचीत करना चाहता है, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स आपको बताना चाहता है। मेक द एफर्ट गेस्चर्स ड्रॉप करना चाहता है, आपको अपना लव, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पे देर करता हुआ नजर नहीं आ रहा बिकॉज ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, आपको अप्रोच करना चाहता है, अपनी इनर मोस्ट डार्क रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में आपको बताना चाहता है। ये पर्सन जो है वो आपसे शादी करना चाहता है, रिकंसाइलेशन लेकर आ रहा है, बहुत ज्यादा लविंग है, बहुत ज्यादा केयरिंग है, पास्ट में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, पास्ट की सिचुएशन से खुद को फ्री करना चाहता है। आपने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उस अट्रैक्शन से आपकी तरफ डेफिनेटली वापस आना चाहता है और इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहता है। इनके माइंड में कंटिन्यूसली आप बसे हुए। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको लेकर डीप सोच रहा है, इनको आप चाहिए हो और ये आपकी जो है वो थॉट्स, आपकी थॉट्स इनके माइंड से नहीं निकल पा रही। एक्सप्रेस योर लव, आगे आना चाहता है, रोमांटिक गेस्चर्स ड्रॉप करना चाहता है, अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहता है। बहुत ही पॉजिटिव है, इस टाइम आप पे गिव अप करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है बहुत जल्द ये पर्सन आपको यहाँ पे अप्रोच करेगा, रिकंसाइलेशन डेफिनेटली आ सकती है, अपना लव, इनर मोस्ट फीलिंग्स कोई पर्सन एक्सप्रेस कर सकता है। फ्लर्टी है ये पर्सन बहुत ज्यादा, इनका दिल रोशनी से भरा हुआ। ये आपसे जब ये इनके दिल में चल रहा है, मुझे इनसे बात करनी है, इनर मोस्ट फीलिंग्स के बारे में बताना है, लव के बारे में बताना है, ये आपके बारे में क्या फील करते हैं इस चीज के बारे में बताना है, पास्ट को भी भूलना है, आपको किसी भी हाल में यहाँ पे गिव अप नहीं करने देना, आपको खोना नहीं है। बड़ा ही ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो भी देर हो रही है ना वो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से हो रही है। इसको ऐसा लगता है कि इसने अगर आपको अप्रोच किया, मैसेज किया तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसलिए खुद को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा देर तक ये पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज इनकी नेचुरल फीलिंग ऐसी है कि ये आपकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, अपना जो है वो इनर मोस्ट फीलिंग्स आपको बताना
बताना चाहते हैं, इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, इनकी डीप इमोशनल कनेक्शन क्या है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा ऐसा ट्रुथ है जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बताना चाहता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे खुशी की कमी है, हार्मोनी की कमी, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ यहाँ पे लाइफ बिल्ड करना चाहता है, फैमिली बिल्ड करना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आना चाहता है, लेकिन चूंकि अभी आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो हैप्पीनेस की भी कमी है, प्रॉस्पेरिटी की भी कमी है। ये पर्सन खोया खोया सा है, हर टाइम इनके माइंड में आप ही चलते रहते हो। यहाँ पे हमारे पास द मैजिशियन की एनर्जी है। सक्सेस जरूर आएगी रोमांटिक लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है, एक इन्फिनिट रिलेशनशिप है। यहाँ पे मैंने देखा ये पर्सन आपका सोलमेट है, क्योंकि ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं कर रहा। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा चाहता है, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स आपको बताना चाहता है, एंड सक्सेस आ जाएगी आपकी रोमांटिक लाइफ में अगर इसने इसी इंट्यूशन के साथ आपको मैसेज किया, अप्रोच किया। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेटिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड आपसे अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहता है। राइट नाउ इनके माइंड में टोटली आप चल रहे हो, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, किस तरह से आपको कंसाइलेशन देनी है, किस तरह से आपको वेडिंग के बारे में बताना है, किस तरह से आपसे फ्लर्ट करना है या फ्लर्टी फीलिंग्स के बारे में बताना है। टोटली अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग इंटेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन किसी भी कॉस्ट पे आप पे गिव अप करता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़ा स्ट्रॉन्ग नेचर का पर्सन है, काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे भी हमने देखा ये पर्सन पैशन से भरा हुआ है, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स आपको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहता है, फैमिली प्रोस्पेरिटी चाहता है, यहाँ पर जो है वो ग्रोथ लेकर आना चाहता है। टोटली इनके माइंड में यही सिचुएशन चल रही है कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह से आपको मैसेज किया जाए, किस तरह से आपसे बातचीत की जाए। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है। डीप इमोशनल कनेक्शन, बहुत जल्द अपकमिंग डेज में आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन नेचर पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस पर्सन की। इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है एंड ये क्या चाहते हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी डीप इमोशनल फीलिंग्स क्या है एंड ये आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। पास में बहुत ज्यादा खोए हुए हैं, पास की मेमोरीज, जो भी आपका कनेक्शन था, जो भी आप दोनों ने टाइम साथ में स्पेंड किया, उन मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। जब भी बैठते हैं आपका ख्याल माइंड में आता है, मेमोरीज में खो जाते हैं, पास्ट के मूवमेंट्स में खो जाते हैं, आपको अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं, ये उसी टाइम को वापस लेकर आना चाहते हैं जो टाइम आप दोनों ने साथ में गुजारा है। यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कंफर्ट आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। पर्सन आपके साथ जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली गैदरिंग है, आप दोनों फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होकर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे मैरिज की इंडिकेशन थी। ये पर्सन आपको जो है वो अपना लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाना चाहता है। इनके माइंड में, इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है एंड ये क्या मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं, इनके हार्ट का मैसेज देखेंगे। यहाँ पर हम लोग कार्ड्स की मदद से हम लोग यहाँ पे कार्ड्स को करें शफल एंड कोई सा भी हम लोग यहाँ पे रैंडम कार्ड लेंगे एंड कार्ड हमारे पास आ रहा है जी दिस वन, जो कि है बैलेंस। आपको बैलेंस की जरूरत है। लव इज नॉट अ मैटर ऑफ के किसी एक को प्यार करना है, दूसरे को नहीं करना। ये रिलेशनशिप जो होता है वो दोनों तरफ से सपोर्ट से चलता है। ये गाड़ी है जिसके दोनों पहियों का होना जरूरी है। इसलिए अगर कोई पर्सन आपको इंपॉर्टेंस देता है तो इन रिटर्न आपने भी इंपॉर्टेंस देनी है। कोई प्यार करता है तो इन रिटर्न आपने भी प्यार करना है। कोई प्रपोज करता है तो इन रिटर्न आपने पॉजिटिविटी दिखानी है, ताकि आपकी लव लाइफ में बैलेंस और पॉजिटिविटी आ सके। इनके दिल की कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं जो ये आपको कन्वे करना चाहते हैं, इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, यहाँ पर इस कार्ड की मदद से हम देखेंगे। यहाँ पे है जी पावर। आपके पास इस चीज की पावर मौजूद है कि आपने इस पर्सन के साथ जाना है या नहीं, इस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं। आपको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज राइट है या रॉन्ग है। आपको नो कहने का टोटल राइट है। इनके माइंड में यही चल रहा है कि आप किसी भी टाइम नो कह सकते हैं। आपके पास इस चीज की पावर मौजूद है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, इतना ज्यादा ये आपसे अटैच्ड है कि इसको लगता है कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिकंसाइलेशन भी है एंड ये पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को चांस भी देना चाहता है। इनके माइंड में, इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, यहाँ पे हम कार्ड्स की वजह से देख लेते हैं आंसर एंड कार्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो भी होता है, आपका ब्रेकअप हुआ, आप दोनों अलग हो गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई भी सिनेरियो आपकी लाइफ में आता है तो वो किसी पर्पस की वजह से होता है, यूनिवर्स की वजह से होता है। आपको कोई सबक सिखाने के लिए होता है या आपकी लाइफ में बेटरमेंट के लिए होता है। इसलिए उस वहां पर अटक जाने की बजाय आगे बढ़ें, खुद को हील करें, ताकि पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ में यहाँ पे आ सके। इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, इनका डीप इमोशनल मैसेज क्या है आपके लिए, यहाँ पे हम कार्ड्स की वजह से देख लेते हैं आंसर एंड यहाँ पे हमारे पास हम लेंगे रैंडम कार्ड एंड कार्ड
हमारे पास आ रहा है जी फ्रीडम। कोई भी चीज अब इनको रोक नहीं सकती, पाथ टोटली क्लियर है, सिर्फ आप हैं जो इनको रोक सकते हैं, वरना इनका आपकी तरफ आने का रास्ता टोटली क्लियर है और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देने, आपको मैसेज करने आ रहे हैं। इनका डीप इमोशनल मैसेज आपके लिए यूनिवर्स हमें बताएंगे। हम कार्ड्स की मदद से देख लेते हैं आंसर, एंड आंसर हमारे पास आ रहा है जी दिस वन, डोंट मेक डिसीजंस। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके गिल्ट की वजह से डिसाइड मत करिएगा कि आपको क्या करना है या क्या नहीं। करंट सिनेरियो पे फोकस करिएगा। करंटली जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, जो भी आपका दिल चाहता है, जो आपको सही लगता है, उसके हिसाब से फैसला करिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट मैसेज इनके दिल का आपके लिए, इनकी डीप इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे ब्लाइंड कार्ड लेंगे, आंखें बंद करके कोई सा भी कार्ड, एंड कार्ड है जी टाइम। रश करने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत करें, टाइम दें। टाइम ऑलरेडी इस चीज को हील कर रहा है एंड आपके लिए हैप्पीनेस ही लेकर आएगा। ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस इस रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के लिए। यूनिवर्स क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या हो सकता है, पर्सन ऑन योर माइंड वो क्या कर सकते हैं, और आपके लिए अनकरीब क्या होने वाला है। यहाँ पे जो है वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फैंटेसाइज करें अपनी रोमांटिक लाइफ को, बिकॉज यूनिवर्स ने आपकी फैंटेसीज को फुलफिल करने का फैसला कर लिया है। जो भी आपकी फैंटेसीज हैं, जैसा भी आप रोमांटिक लाइफ रिलेशनशिप चाहते हैं, उसको फैंटेसाइज करें, ड्रीम्स देखें, बिकॉज वो ड्रीम्स आपके यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। यूनिवर्स की एक और गाइडेंस देखेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, पर्सन ऑन योर माइंड आप दोनों के लिए, आपकी लव लाइफ में क्या आ सकता है एंड डीप इमोशनल कनेक्शन क्या है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको ऑलरेडी देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया पर देख रहा है, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर आपको देखा जा रहा है, आपको मैसेज करना चाहता है, लेटर लिखना चाहता है। बहुत जल्द, बहुत क्विक इसकी एनर्जी है एंड बहुत जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच करता है एंड कर सकता है एंड अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स के बारे में बता सकता है। जस्ट रेड हार्ट कमेंट करें, एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।